हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि नोबेल प्राइज के विनर की जो कंप्लीट लिस्ट है वो अनाउंस हो गई है। और आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो नोबेल प्राइज है अलग अलग फील्ड में जो ये लोगों को दिया गया है उनका नाम क्या है, किस फील्ड में किसको दिया गया है और ये नाम हमें याद कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये हम याद कैसे करेंगे। तो कंप्लीट लिस्ट को हम याद करेंगे ट्रिक के साथ, जिससे कि ये हमें याद रहे और जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक तो एटलीस्ट हमें याद ही रहेगा, है ना। तो ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। हमेशा हमने देखा है कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे कि हमें जो भी मतलब इसमें जो विनर का नाम है वो क्लास में ही हमें याद हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और क्लास की पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट विनर का नाम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखेंगे कि ये जो नोबेल प्राइज है ना, ये है क्या, पहली बार कब दिया गया, इसका स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड देन हम लोग इस साल के जो विनर हैं उनके नाम को याद करेंगे। नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है। एनुअल का मतलब ये हर साल दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। और किसके द्वारा दिया जाता है? बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक, कल्चरल और साइंटिफिक एडवांसेस। तो अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, मतलब ये हर साल दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो नोबेल प्राइज ये एक एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड है, अलग अलग कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। इतना हमें समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम इनका क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने 5 नोबेल प्राइज का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1895 में अपने एक विल में। इनकी जो वसीयत थी, है ना, इनका जो विल था उसमें इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल जी ने 5 नोबेल प्राइज का इस्टेब्लिशमेंट किया था 1895 में। और ये जो नोबेल प्राइज है ये पहली बार दिया गया था 1901 में इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो 5 फील्ड में ये 1901 में पहली बार दिया गया था। तो की पॉइंट्स यहाँ से हमें क्या मिला? 1895 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इनके विल में, इनकी वसीयत में। और पहली बार ये अवार्ड दिया कब गया था? 1901 में। याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट 1895 में हुआ था और दिया कब गया था पहली बार? 1901 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कौन कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। हमने 5 पढ़ा था, बट अभी हमने पढ़ा कि 5 अवार्ड का इन्होंने नोबेल प्राइज का इस्टेब्लिशमेंट किया था अल्फ्रेड नोबेल जी ने। बट अब ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में भी जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। अब इन सभी फील्ड में, है ना, किसको इस साल प्राइज दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो प्राइज है किसके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो ये प्रेजेंट किया जाता है बाय नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जो नोबेल असेंबली है उसके द्वारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। अगर हम पीस की बात करें तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा। और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस एंड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। और लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। तो कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ओके, और अब हम आएंगे इस साल के विनर पर कि इस साल किस फील्ड में किसको ये अवार्ड दिया गया है। और 1 बाय 1 हम ट्राई करेंगे कि ट्रिक के साथ इसको हम याद कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। हम मेडिसिन के फील्ड में बात करेंगे कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। 2 नाम है, एक है कैटलिन कारिको और दूसरा है ड्रू विजमैन। ठीक है, ड्रू विजमैन और कैटलिन कारिको ये 2 लोग हैं जिनको मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। अब चलिए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है ड्रू विजमैन। अगर ये विजमैन है तो इसको विशमैन बोले, विशमैन, है ना। तो यहाँ पर एक विश मैन है, विश यानी कि पॉइजन यानी कि जहर, है ना। तो यहाँ पर एक विश मैन है, ये अगर किसी भी चीज को टच भी कर लेते हैं ना तो वो पॉइजन हो जाता है, वो जहर बन जाता है।
तो इससे निपटने के लिए किस चीज की नीड होगी, हमें मेडिसिन की नीड होगी, है ना। अब अगर कोई चीज बार बार पॉइजन बन जा रही है, कोई ये किसी भी चीज को टच कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो विष बन जा रहा है, तो इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इनको मेडिसिन की जरूरत है। बट डॉक्टर ने बताया कि ये जो मेडिसिन है ना, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये मेडिसिन हमें मिलेगा कैट से, है ना। कैट से हम इस मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये मेडिसिन मिलेगा कहाँ से, कैट से मिलेगा, मतलब कैटलिन की हम बात कर रहे हैं। तो विशमैन, विशमैन मतलब यहाँ पर हम विजमैन की बात कर रहे हैं, किस फील्ड में दिया गया है, मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है। और मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, कैट से। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, कैटलिन कारिको की। तो मेडिसिन कैटलिन कारिको ज्यूविजमिन, आई थिंक याद हो गया होगा, माइंड में थोड़ा सा फिट हो गया होगा कि हम कैसे आंसर बता सकते हैं। सिंपली याद करना है, एक विशमैन थे, है ना, वो जिस भी चीज को टच करते थे वो विष बन जाता था, वो पॉइजनस हो जाता था। तो यहाँ पर इनको जरूरत थी किसकी, ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की। और मेडिसिन कहाँ से मिलता, कैट से मिलता। तो कैट से इनको मेडिसिन मिलता, दैट मीन्स कैटलिन कारिको। आई थिंक याद हो गया होगा, है ना। बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। चलिए, सो जो विजमैन की अगर हम बात करें, यूएसए से बिलोंग करते हैं, और कैटलिन कारिको की बात करें तो ये हंगेरियन अमेरिकन है, ठीक है। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, फॉर दियर वर्क इन द मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। So Medicine Nobel 2023 awarded to Katalin Kariko and Drew Weissman for their work in messenger RNA vaccine। तो messenger RNA vaccine पर इनका जो वर्क था उसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। आई थिंक याद हो गया होगा, मेडिसिन, विशमैन, कैट, है ना। इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, 1901 में। रिवॉर्ड कितना है, 10 मिलियन। और किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब हम ये देखेंगे कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में सबसे पहली बार ये अवार्ड किसे दिया गया था। सो एमिल वॉन बेहरिंग, एमिल वॉन बेहरिंग, इनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के फील्ड में 1901 में, फॉर हिज वर्क ऑन दी सीरम थेरेपी। तो सीरम थेरेपी पर इनका जो वर्क था उसके लिए इनको ये अवार्ड 1901 में दिया गया था। इनका नाम क्या है, एमिल वॉन बेहरिंग। अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करें कि पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के फील्ड में, तो उनका नाम है हरगोबिंद खुराना, और 1968 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो अगर फर्स्ट इंडियन की बात की जाए आपसे कि मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले इंडियन कौन है, तो आंसर क्या होगा, हरगोबिंद खुराना। और पहले पर्सन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था इस फील्ड में, तो उनका नाम है एमिल वॉन बेहरिंग। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स के फील्ड में ये प्राइज किसको दिया गया। पीरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस एंड एनी एल्हुलियर, ठीक है, ये तीन नाम है यहाँ पर। अब हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या बन सकता है इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स के जो टीचर होते हैं, कौन टीचर, कोई भी टीचर, एनी टीचर, है ना, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कोई भी टीचर हैं, एनी टीचर ऑफ द फिजिक्स, एनी से हमने याद कर लिया एनी टीचर। तो फिजिक्स के कोई भी टीचर हो वो बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही फ्रैंक होते हैं, ठीक है। तो जो फिजिक्स के टीचर होते हैं, एनी टीचर ऑफ द फिजिक्स, वो बहुत प्यारे होते हैं, पीरे यानी कि प्यारे, और फेरेंक मतलब फ्रैंक। तो फिजिक्स के कोई भी टीचर हो, एनी टीचर ऑफ द फिजिक्स, वो बहुत प्यारे होते हैं और बहुत फ्रैंक होते हैं। याद हो गया। फिजिक्स जैसे आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको दिया गया है, तुरंत आप याद करेंगे कि फिजिक्स के कोई भी टीचर वो बहुत प्यारे और बहुत फ्रैंक होते हैं। तो फिजिक्स के फील्ड में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है उनका नाम है पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एनी एल व्हिलियर, ठीक है। तो एनी टीचर ऑफ फिजिक्स इज वेरी प्यारे एंड फ्रैंक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और सेशन अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, पीरे एगोस्टिनी की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फेरेंक क्रॉस की बात करें तो ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। और एनी एल व्हिलियर की बात करें तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसिकन पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर की स्टडी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वही सेम है, 1901 में पहली बार दिया गया था। रिवॉर्ड 10 मिलियन है और रॉयल स्टडीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि पहली बार फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, तो ये मिला था विल्हेम रॉन्गटेन को, ठीक है। विल्हेम रॉन्टिगेन को ये अवार्ड दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे की डिस्कवरी के लिए 1901 में विल्हेम रॉन्टिगेन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के फील्ड में,
ठीक है। अगर हम इंडियन की बात करें कि पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के फील्ड में, तो वो है सीवी रमन जी, है ना। सीवी रमन इफेक्ट आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1983 में। और ये इंपॉर्टेंट है, जॉन बार्डीन, है ना, जॉन बार्डीन, ही इज द ओनली लॉरिएट जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, एक 1956 में और दूसरा 1972 में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करना है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, देखते हैं नोबेल प्राइज किसको मिला है। सो द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो यहाँ पर तीन नाम है, मोंगी जी बावेंजी, लुइस इब्रश एंड एलेक्सी आई इकीमो। कैसे याद करेंगे, ये है एलेक्सी, एलेक्सी से हम याद करेंगे अलेक्सा, एलेक्सा, ठीक है। एलेक्सा से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमने सोचा एलेक्सा से क्या पूछें। तो मैं ब्रश कर रही थी, मेरा ब्रश खराब हो गया है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं ब्रश कहाँ से खरीदूं। तो मैंने एलेक्सा से पूछा, एलेक्सा मैं ब्रश, है ना, जो ब्रश होता है टूथब्रश में, ये जो ब्रश है इसको मैं कहाँ से मंगवाऊं, मोंगी, मोंगी मतलब मंगवाऊं। तो मैंने एलेक्सा से पूछा कि एलेक्सा क्या मेरे नियर बाई कोई शॉप है जहां से मैं ब्रश मंगवा सकती हूँ। तो एलेक्सा ने बोला हाँ, आपके बगल में ही एक केमिस्ट शॉप है, आप वहां से जाके ब्रश को परचेज कर सकती हैं। तो मैंने एलेक्सा की हेल्प से ब्रश को परचेज कर लिया। तो एलेक्सा से मैंने पूछा कि ब्रश को कैसे मंगवाऊं, तो उन्होंने बताया कि नियर बाई एक केमिस्ट की शॉप है, आप वहां से जाकर क्या कर सकती हैं, ब्रश को ले सकती हैं, ठीक है। तो मैंने वहां से जाके ब्रश ले लिया। सो केमिस्ट्री के फील्ड में किसको अवार्ड दिया गया है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रश एंड एलेक्सी आई इकीमो। ओके, तो आई थिंक ये भी बहुत इजी है याद करना है, एलेक्सा ने आपको याद करा दिया। तो केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज किसको दिया गया, मोंगी जी बावेंडी फ्रॉम फ्रांस, लुइस इब्रुश फ्रॉम यूएसए एंड एलेक्सी आई इकीमो फ्रॉम रसिया, ठीक है। चलिए ओके, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ द क्वांटम डॉट्स। सो क्वांटम डॉट्स के डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। केमिस्ट्री के फील्ड में भी पहली बार 1901 में अवार्ड दिया गया था, रिवॉर्ड 10 मिलियन है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। पहली बार जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था उनका नाम है जैकोबस हेनरिकस वैन हॉक, ठीक है। सो जैकोबस हेनरिकस वैन हॉक को पहली बार 1901 में केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन। तो लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में फॉर द स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। ओके, अगर हम बात करें फ्रेडरिक सैंगर, ही इज द ओनली नोबेल लॉरेट हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस, वंस इन 1958 एंड सेकंड इन 1980। तो फ्रेडरिक सैंगर ये एक मतलब ही इज द ओनली नोबेल लॉरेट जिनको 2 बार केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, 1958 में और 1980 में। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023। लिटरेचर के फील्ड में किसको मिला है, ये जॉन फोस, है ना, जॉन फोस को लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। मैंने पीजी में लिटरेचर लिया था एज अ सब्जेक्ट मैंने पीजी में लिटरेचर लिया था। और लिटरेचर लेने के बाद मैंने सबको यही बोला कि अब से मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको लिटरेचर लेना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर लेकर मैं तो फंस गई, है ना। लिटरेचर लेकर मैं क्या हो गई, मैं फंस गई मतलब ये जॉन फोस, मेरी जान फंस गई, लिटरेचर लेकर तो मेरी जान फंस गई। अब मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आप लिटरेचर लो, है ना। तो द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 किसको दिया गया है, जॉन फोस। बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि लिटरेचर को लेकर मेरी जान फंस गई, है ना। मैंने पीजी में सोचा कि मैं लिटरेचर ले लूं और लिटरेचर लेके मेरी जान फंस गई, तो लिटरेचर जॉन फोस, ये सबसे इजी है ट्रिक याद करना। सो जॉन फोस जो कि नॉर्वे से हैं, इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेबल, ठीक है। पहली बार 1901 में दिया गया था, 10 मिलियन रिवॉर्ड एंड स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले लिटरेचर के फील्ड में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था उनका नाम है सुली प्रूडहोम फ्रॉम फ्रांस, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको
नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और अब हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2023 की। पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, ठीक है? इस सजेशन से आपको ये पीस प्राइज याद हो जाएगा। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, है ना, शांति चाहिए, तो कभी भी, यहाँ मोहम्मदी लिखा हुआ है बट हम याद कर लेते हैं कि कभी भी आप मोहब्बत मत करना, है ना। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, तो कभी भी मोहब्बत मत करना, है ना। ठीक है, याद रहेगा, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो आप कभी भी मोहब्बत मत करना। तो पीस प्राइज किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये नरगिस मोहम्मदी है। और हम याद कैसे करेंगे कि पीस प्राइज किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी जी को। क्योंकि अगर हमें हमारी लाइफ में पीस चाहिए तो हमें कभी भी मोहब्बत नहीं करनी है। गाना सुना है ना आपने, प्यार में सौ उलझने हैं प्यार मत करना। तो वही है कि अगर आपको पीस चाहिए तो कभी भी मोहब्बत मत करना, ठीक है। तो पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है। कहाँ से है ये? ईरान से। For her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये अवार्ड नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। 2014 में मलाला यूसुफजाई, ये सिर्फ 17 ईयर की थी, जिनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड शी बिकेम द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर, ठीक है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई ये यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर है, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट इंडियन विथ क्लोज इंडियन टाइज टू गेट द 1979 नोबेल पीस प्राइज। तो पहली विमेन जो कि जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था वो मदर टेरेसा जी थी। 1979 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सो मदर टेरेसा 1979 का नोबेल पीस प्राइज अचीव करने वाली ये पहली इंडियन वीमेन थी। एंड और अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज विनर की इंडियन की, तो मदर टेरेसा जी को मिला था 1979 में। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को ये अवार्ड दिया गया था। और अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइंस की, है ना, कि इकोनॉमिक साइंस में ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। इनका नाम क्या है? क्लॉडिया गोल्डिन। अच्छा, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये कैसे बेटर हो सकती है? हमारी कंट्री को जो इकोनॉमी है वो बेटर तब होगी जब हमारी कंट्री में बहुत सारा सोना आएगा, गोल्ड, है ना। गोल्ड इन मतलब गोल्ड आएगा, गोल्ड आउट नहीं है, गोल्ड इन है। जब हमारी कंट्री में बहुत सारा गोल्ड आएगा तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बेटर हो जाएगी। तो इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डिन को। मतलब हमारी इकोनॉमी कैसे बेटर होगी? जब हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा गोल्ड आएगा। तो जितना ज्यादा गोल्ड आएगा उतनी बेटर हमारी इकोनॉमी होगी। तो इकोनॉमिक साइंस क्लॉडिया गोल्डिन। अगर इकोनॉमिक लिखा हुआ है तो आप देखिएगा ऑप्शन में गोल्डन लिखा हुआ है या नहीं। अगर गोल्डन लिखा हुआ है तो वही आंसर होगा। ओके, चलिए। सो यूएसए की क्लॉडिया गोल्डिन को ये अवार्ड दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स, ठीक है। एंड बाकी पहली बार 1969 में दिया गया था। 10 मिलियन इसका रिवॉर्ड है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जिसको दिया गया था, पहले पर्सन जिनको इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1969 में, उनका नाम रागनार फ्रिश एंड जैन टिनबर्गन है, ठीक है। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उनका नाम अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको ये मिला था प्राइज। और दूसरे अभिजीत बनर्जी जी हैं, जिनको 2019 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सो ये था पूरा नोबेल प्राइज का कंप्लीट लिस्ट। आई रियली होप सो कि ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड मोस्टली आपको याद भी हो गया होगा। बट ये याद लॉन्ग टाइम तक कैसे रहेगा? जब आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। बाकी आई होप सो कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। एंड ऑब्वियसली मॉर्निंग 7 AM पर करंट अफेयर की क्लास में, 3 PM पर हमारी जो मेंस की क्लासेस होती हैं उसमें मिलेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।